खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए यहाँ 4 लाइनें लिखी गई हैं। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। आपका अगर संकल्प दृढ़ है तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जैसा कि आज जो संडे का दिन है, रिवीजन का क्लास है, तो आप लोग सप्ताह भर के दैनिक समसामयिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग बहुत क्विक रिवीजन के रूप में इसका रिवीजन कर लेंगे, जिससे आने वाली परीक्षाओं में हमारे प्रश्न गलत ना हो। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें। देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा EFIR योजना प्रारंभ की गई। अब यहाँ पहला जो सही आपका जो सही है, यह उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह जी हैं, जो ये राज्यपाल हैं। उत्तराखंड से एक प्रश्न आपको याद रखना है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रीतू खंडूरी जी को नियुक्त किया गया है। यह प्रश्न हाल ही में बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर दिया मिर्जा है। और अगर हम बात करें किस संस्था के द्वारा दिया गया है, तो UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया गया है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1972 ईस्वी में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो केन्या की राजधानी नैरोबी में है। आइए अगले प्रश्न के रूप में, अगला है, हाल ही में 41वां विला डी वेनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट किसने जीता? तो इसका सही आंसर अरविंद चिदम्बरम है। जबकि हम बात करें रेक्याविक शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? तो वो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। जबकि ला रोडा चैंपियनशिप किसने जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। अगला प्रश्न के रूप में अगर हम देखें, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा संघाई सहयोग संगठन, जिसको SCO के नाम से जाना जाता है दोस्तों, किस भारतीय स्थल को अपनी सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना है? तो यहाँ सही विकल्प जो हमारा होगा वाराणसी होगा। अब यहाँ SCO से अगर कुछ बातें याद रखें कि SCO का स्थापना कब किया गया था? तो 2001 में किया गया था। क्या भारत इसका सदस्य है? हाँ, भारत और पाकिस्तान दोनों इसके सदस्य हैं। भारत 2017 में इसका सदस्य बना। अब यहाँ इसके सदस्य कितने हैं? सदस्य देश कितने हैं? तो 9 सदस्य देश हैं। और हाल ही में किसने सदस्यता ग्रहण की है? तो ईरान ने हाल ही में सदस्यता ग्रहण की है। और ईरान से एक प्रश्न याद रखना है कि ईरान ने हाल ही में अपनी मुद्रा को परिवर्तित किया है। और नई मुद्रा क्या है? तो टोमान यहाँ की नई मुद्रा के रूप में है। आइए इसी क्रम में अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मित्रों इसका आयोजन USA में किया जाएगा। यहाँ से USA की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC है। और ये किस नदी के तट पर है? तो पोटोमैक नदी के तट पर है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है। और पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में कौन है? तो कमला हैरिस जी हैं। अगर हम बात करें यही विश्व बैंक के बारे में, तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि इसके प्रमुख कौन है? तो डेविड मालपास जी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में NDA ने किसे नामित किया है? तो यहां जो सही हमारा आंसर है वो जगदीप धनखड़ जी को किया गया है, जो कि क्या थे? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति से, तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का वर्णन है? तो अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति पद का वर्णन है। जबकि अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष होगा, इस बात को वर्णित है। जबकि 65 में उसके कार्यों का वर्णन है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किसके द्वारा नए जनगणना डाटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो यहां जो सही हमारा विकल्प होगा वो डॉक्टर विवेक जोशी। दोस्तों अब यहां यह जानना है कि डॉक्टर विवेक जोशी संबंधित किस भारत की 16वीं जनगणना
के जनगणना आयुक्त कौन है? तो डॉक्टर विवेक जोशी हैं। और 15वीं के कौन थे? तो चंद्रमौली जी थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जनगणना भारत में कब प्रारंभ हुई, तो जनगणना भारत में 1871 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ हुआ और नियमित रूप से 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ 10 वर्ष के अंतराल में। इसी कारण लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सिंगापुर ओपन बैडमिंटन, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, का खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु इसका सही आंसर होगा। अब यहां पीवी सिंधु से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे अगर बात किया जाए स्विस ओपन का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है। सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पीवी सिंधु ने। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है। और भारत की एकमात्र खिलाड़ी जो कि 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली कौन है? तो ये पीवी सिंधु हैं। इन्होंने 2016 में पहले रियो में जीता था पदक, साथ ही साथ दूसरी बार ओलंपिक जो टोक्यो जापान में हुआ है इसमें भी पदक जीता था। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कौन सा भारतीय राज्य जिसने अपनी इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो अपनी इंटरनेट सेवा स्वतः प्रदान करने वाला बना है? तो इसका सही आंसर केरल है। केरल की राजधानी क्या है? त्रिवेंद्रपुरम है। अगर हम बात करें कि पश्चिमी घाट का संबंध किस राज्य से है, तो केरल से है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां है? तो केरल राज्य में है। केरल राज्य के पश्चिमी घाट में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक के बोर्ड में शामिल किया गया? अब यहां देखो, प्रश्न में कभी मित्रों पूछ लेता है गूगल की मूल कंपनी का क्या नाम है, तो आपको ध्यान रखना है अल्फाबेट है। साथ ही साथ किसे शामिल किया गया? तो मार्टी सावेज को शामिल किया गया। और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचोई हैं और इन्हीं को भारत का पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न आप देखें, हाल ही में प्रकाशित टाइम्स आउट 2022 इंडेक्स में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन बना? तो यहां जो सही होगा विकल्प आपका एडिनबर्ग है। एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में चुना गया। ये स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग है। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो 2 शहर चुने गए हैं, दिल्ली चुना गया है, साथ ही साथ मुंबई को इसमें भी शामिल किया गया है। लेकिन इनका स्थान क्या है? दिल्ली का स्थान 14वां है, मुंबई का स्थान क्या है? 26वां है। मतलब टॉप 10 में दिल्ली और मुंबई भारत के शहर शामिल नहीं हैं, जबकि दिल्ली का 14वां स्थान है और मुंबई का 26 स्थान है। अगला है, हाल ही में किस में अपने देश की मुद्रा को यूरो के रूप में अपनाकर 20वां देश बना है? मतलब यूरो को अपना मुद्रा मानकर, राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में मानकर कौन देश ऐसा है जो 20वां बना है? तो क्रोएशिया है। अब क्रोएशिया की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया की राजधानी जो है ये जाग्रेब है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, अभी ईरान से संबंधित बात हुई है कि ईरान ने हाल ही में अपनी मुद्रा को चेंज किया है और इसका नाम टोमान रखा है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया? अब यहां जो सही है वो उत्तर प्रदेश होगा। अब यहां से संबंधित एक प्रश्न आपको याद रखना है कि 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि बुंदेलखंड जो है एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई कितनी है? तो 296 किलोमीटर की है। और उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर ये गुजरेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है कि ये जो 7 जिले हैं ये कहां से कहां? तो चित्रकूट से जालौन की दूरी ये तय की जाएगी। अगले प्रश्न के रूप में, हाल ही में चर्चा में रहा ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन निशानेबाजी में विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो जब ये करंट बन रहा था उस दौरान तक भारत ने कुल 8 पदक जीते थे। लेकिन रिसेंटली में अगर हम बात करें तो इस समय भारत जो है 15 पदक जीत चुका है और पदक तालिका में पहले स्थान पे है। और इसका आयोजन कहां किया गया? दक्षिण
कोरिया, दक्षिण कोरिया के चांगओन में इसका आयोजन किया गया है। मतलब आपसे अगर हम डायरेक्टली कहें तो जिस समय यह प्रश्न चर्चा में रहा है उस समय भारत 8 पदकों को जीत चुका था, लेकिन वर्तमान में भारत जो है इस समय 15 पदक जीत चुका है और पदक तालिका में पहले स्थान पर है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मंकी पॉक्स भारत के किस राज्य में पहला केस देखा गया? अब यहां मंकी पॉक्स से बात हो रही है तो ये किस राज्य में देखा गया? केरल राज्य में देखा गया। अगले प्रश्न के रूप में, हाल ही में विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये किसके द्वारा अनुशंसा की गई थी? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रारंभ करने की बात कही गई। अगला है, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना में 35 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया? तो यहां जो सही आपका होगा आईएनएस सिंधु ध्वज, आईएनएस सिंधु ध्वज। अब आईएनएस सिंधु ध्वज कब कमीशन किया गया था? तो 1987 ईस्वी में इसे कमीशन किया गया था। साथ ही साथ अगर हम अगले प्रश्न के रूप में देखें कि हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी के नाम से जाना जाता है, और किस अधिनियम के द्वारा स्थापित हुआ था? तो 1992 के अधिनियम के द्वारा 12 अप्रैल 1992 में स्थापित हुआ था। ने किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो आशीष कुमार चौहान जी को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए अगले क्रम में देखें। अगला है, हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय शतरंज ओपन पैरासिन का खिताब जीता है? तो यहां देखिए, आपको जैसे पहले प्रश्न के आधार पर बात हो रहा था तो रेक्याविक शतरंज शिप का खिताब किसने जीता था? तो आर प्रज्ञानन ने। लेकिन दूसरा अंतरराष्ट्रीय शतरंज ओपन पैरासिन का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानन ने। इसका मतलब यह हुआ, अगर अब हमसे प्रश्न पूछा जाए तो हमारे पास दो आंसर होंगे कि आर प्रज्ञानन रेक्याविक शतरंज का टूर्नामेंट जीता है, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय शतरंज ओपन पैरासिन का खिताब भी जीता है। अगले प्रश्न के रूप में अगर देखें, हाल ही में आरबीआई ने किस देश के साथ भुगतान प्रणाली को अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए समझौता ज्ञापन किया? तो इसकी जो सही आंसर होगा इंडोनेशिया होगा। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? तो नुनसुनतारा है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। हाल ही में चर्चा में रहा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति के रूप में उम्मीदवार घोषित किए जाने के पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे चुना गया है? तो ला गणेशन जी को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल के रूप में घोषित किया गया है। ये वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल के रूप में भी सेवा दे रहे हैं। आइए अगले प्रश्न के रूप में, प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। यहां आपको याद रखना है भारत रत्न से इनको कब सम्मानित किया गया था? तो 1990 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न के द्वारा सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न पाने वाले ये दूसरे विदेशी हैं, जबकि पहले विदेशी के रूप में सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के रूप में जाने जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। और इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में थल सेना प्रमुख किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा बांग्लादेश होगा। अगर हम बात करें थल सेना प्रमुख कौन है, तो मनोज पांडे जी जो हैं ये थल सेना प्रमुख हैं। अगर हम बात करें वायु सेना प्रमुख कौन है, तो विवेक राम चौधरी जी हैं। अगर बात करें हम यहाँ जल सेना प्रमुख के रूप में, तो एडमिरल हरि कुमार जी हैं। और ये 3 दिवसीय यात्रा पर कहाँ गए हैं? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की राजधानी क्या है मित्रों? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। विश्व के सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। और दूसरे स्थान पे कहाँ है? तो वो मुरादाबाद है, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। आइए अगले क्रम में, हाल ही में किसने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन, ये योजना है स्वावलंबन योजना को संबोधित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया। अब यहाँ स्वावलंबन से मतलब क्या है या आशय क्या है? तो यह स्वावलंबन का उद्देश्य है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना या रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग अधिक से अधिक करना।
आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। हाल ही में चर्चा में रहा भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन कहां से प्रारंभ किया जाएगा? तो यह जो आपका आज भारत जो है आजादी के 75वें वर्ष गांठ के रूप में वर्ष 2022 को पूरे साल भर के लिए आयोजित कार्यक्रमों के आधार पर मना रहा है। तो इसी क्रम में रंग भारत महोत्सव भी शामिल है। आजादी के 75वें वर्षगांठ के रूप में यह प्रारंभ कहां से किया जाएगा? दिल्ली से किया जाएगा और ये विभिन्न भारत के विभिन्न शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा और आजादी के 75वें वर्षगांठ को मनाई जाएगी। अगर हम बात करें अगले प्रश्न के रूप में, हाल ही में किसके द्वारा नॉलेज पोर्टल प्रारंभ किया गया? तो खादी ग्रामोद्योग के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब ये किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था? तो अधिनियम जो है 1955 खादी ग्राम उद्योग का गठन अधिनियम 1955 के आधार पर किया गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है स्टैचू ऑफ नॉलेज किससे संबंधित है? तो डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी से संबंधित है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो यहां जो सही आंसर आपका होगा, आंसर होगा आपका नरेंद्र पत्रा। नरेंद्र पत्रा ने हाल ही में हॉकी फेडरेशन से इस्तीफा दे दिया। साथ ही साथ भारत के हॉकी संघ से की सदस्यता भी त्याग दी और ओलंपिक संघ से भी इन्होंने हाल ही में त्याग पत्र दे दिया। आइए अगले प्रश्न के रूप में, हाल ही में किसके द्वारा नेशनल प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम नमस्ते योजना प्रारंभ किया गया? तो ये केंद्र सरकार की योजना है। इसका संबंध क्या है? सेफ्टी टैंक और सेफ्टी वाल्व से संबंधित है। ये स्वच्छता से संबंधित है। अब यहीं पे आपको याद रखना है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन भारत में कब प्रारंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ था। अगर हम बात करें मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब भारत में प्रारंभ हुआ? तो 2014 में प्रारंभ हुआ। बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब प्रारंभ हुआ? 2015 में प्रारंभ हुआ। आइए इसी क्रम में अगला है, हाल ही में अपनी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नामसाई, आपको अत्यंत ही महत्वपूर्ण के रूप में याद रखना है नामसाई घोषणा पत्र। आपसे प्रश्न पूछा जाता है नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा समझौता ज्ञापन किया गया, उसका नाम नामसाई घोषणा पत्र है। अगले प्रश्न के रूप में बात करें, हाल ही में चर्चा में रहा विगत 4 माह में श्रीलंका के लिए शीर्ष ऋणदाता के रूप में कौन सा देश रहा है? अब यहां हमारा प्यारा भारतवर्ष हाल फिलहाल के दिनों में ऋणदाता के रूप में सबसे सर्वोच्च स्थान पे रहा है। किसके लिए? श्रीलंका के लिए, क्योंकि श्रीलंका हाल ही में सुर्खियों में बना रहा है अपनी राजनीतिक अस्थिरता के कारण। आइए इसी क्रम में अगला है, हाल ही में फोर्ब्स की सूची के आधार पर दुनिया के सबसे चौथे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो यहां पर जो सही आपका विकल्प है ये गौतम अडानी है। आपको यह ध्यान रखना है कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो बिल गेट्स को रिप्लेस किया है, जो कि चौथे क्रम पे थे। पहले क्रम पे कौन है? तो पहले क्रम पे एलन मस्क हैं और इन्हीं को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, जबकि पेटा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में आलिया भट्ट को चुना गया है। आइए इसी क्रम में हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला 100% लैंडलॉक बंदरगाह कौन सा है? तो यहां जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है ये 100% स्वामित्व वाला भारत का पहला बंदरगाह है। अगर बात करें भारत में बंदरगाहों की तो बंदरगाह कितने हैं? तो 13 बंदरगाह हैं। और जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है इसका पहले नाम क्या था? तो इसका नाम नाहवा सेवा के नाम से जाना जाता था। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें, हाल ही में चर्चा में रहा भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला पर्वत युद्ध प्रशिक्षण केंद्र कहां बनाया गया? तो डोबांग में बनाया गया। ये किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम से संबंधित है। अब यहां ध्यान ये रखना है पूर्वोत्तर भारत। अगर हम बात करें पहला युद्ध प्रशिक्षण तो वहां पर औली जोशीमठ उत्तराखंड में होगा, और अगर पूर्वोत्तर की भारत की जाएगी तो सिक्किम का डोबांग होगा। आइए इसी क्रम में हाल ही में जुलाई 2022 में किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया गया? तो संजय अग्रवाल समिति के आधार पर। अब यहां से आपको याद रखना है सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य संबंध का जो संबंध है वो सरकारिया आयोग का संबंध
केंद्र और राज्य संबंध से है। अगर हम बात करें विजय केलकर समिति का संबंध किससे है, तो जीएसटी से संबंधित है। अगर हम बात करें यहीं पर गाडगिल समिति तो पश्चिमी घाट के संरक्षण से है। अगर हम बात करें शिवरमन समिति की तो नाबार्ड की स्थापना से है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देखें। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये बेन स्टोक ने संन्यास लेने की बात की है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न के रूप में, हाल ही में जुलाई 2022 में दक्षिण कोरिया के चांगवान में ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्केट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय निशानेबाज कौन है, तो मेराज अहमद खान है। और ये 50 मीटर निशानेबाजी में इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस देश की महिला हॉकी खिलाड़ी ने FIH महिला हॉकी कप जीता है, तो ये जीता है नीदरलैंड ने। और कौन सी बार है, ये 9वीं बार जीता है। अब यहां आपको याद रखना है कि उप विजेता कौन रहा है, तो अर्जेंटीना रहा है। अर्जेंटीना जो है उप विजेता रहा है। अब अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, जबकि नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। अगर हम बात करें अर्जेंटीना में, तो एक पॉपुलर घास की मैदान पाई जाती है, तो वो घास का नाम क्या है, तो वो पंपास घास के मैदान कहां पाए जाते हैं, तो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अगला, हाल ही में सौर पवन के अस्तित्व का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का निधन हो गया, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम जो है यूजीन पार्कर है। अब आपको याद आ रहा होगा, नासा के द्वारा 2018 में एक योजना प्रारंभ की गई थी, पार्कर प्रोब मिशन। ये सूर्य के अध्ययन से संबंधित था। पार्कर प्रोब मिशन, उसका संबंध किससे है, तो यूजीन पार्कर से है। इन्हीं के सम्मान में नासा के द्वारा यह प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था। आइए अगले प्रश्न के रूप में, हाल ही में भारत के किस राज्य में ई लोक अदालत प्रारंभ किया गया, तो यहां जो सही विकल्प हमारा होगा, ई लोक अदालत कहां प्रारंभ किया गया, तो ये राजस्थान राज्य में प्रारंभ किया गया। अब राजस्थान राज्य में प्रारंभ किया गया तो किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ किया गया, तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये मुख्य CGI जो हैं, जिनका नाम NV रमन्ना जी हैं, इनकी अध्यक्षता में ये किया गया, साथ ही साथ UU ललित की अध्यक्षता में। अगर हम बात करें राजस्थान से संबंधित, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहां स्थित है, राजस्थान के सांभर में स्थित है। साथ ही साथ अगला प्रश्न देखें, हाल ही में चर्चा में रहे भूपेंद्र सिंह का संबंध किस विधा से है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो भूपेंद्र सिंह क्या है, गायक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब आपको याद रखना है, हाल ही में गायक के रूप में जिनको स्वर कोकिला या भारत कोकिला के नाम से जाना जाता था, लता मंगेशकर जी, इनका भी निधन हो गया। तो आप एक प्रश्न यहां से याद रखें कि इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो लता मंगेशकर जी को 2001 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सबसे पहला किसे प्रदान किया गया, तो नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें, हाल ही में चर्चा में रहा उद्दीपमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का संबंध किस राज्य से है, तो यह संबंध उत्तराखंड से है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उभरते हुए खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति के द्वारा प्रोत्साहन प्रदान करना या उनको प्रोत्साहित करना, खेल की विधा में उत्कृष्ट सहयोग देना। आइए इसी क्रम में अगला है, हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में किसने चुनाव जीता है, तो ये जीता है रानिल विक्रमसिंघे जी ने। साथ ही साथ इन्होंने ही श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद से हाल ही में इस्तीफा दिया था जनता के विद्रोह के कारण, और राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने पुनः राष्ट्रपति के चुनाव को जीता है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें, हाल ही में जेद्दा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया। अब यहां एक टर्म आया है जेद्दा शिखर सम्मेलन, इसका संबंध कहां से है, तो इसका संबंध अरब कंट्री, साथ ही साथ खाड़ी जो देश हैं इनसे संबंधित है। इनका उद्देश्य क्या है, तो शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, और इसका आयोजन कहां किया गया, तो सऊदी अरब में किया गया। अब यहां से सम्मेलन से बात हो रही है, तो आपको G7 का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था, तो जर्मनी में आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें G20 के 2022 का आयोजन कहां किया गया था, तो
इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था और 2023 में कहां किया जाएगा, तो भारत में किया जाएगा और भारत के जम्मू और कश्मीर में किया जाएगा। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा आजादी का रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन कहां से किया गया, तो नई दिल्ली से किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो रेल मंत्रालय के सीईओ जो हैं विनय कुमार त्रिपाठी जी, इनके द्वारा किया गया। और इसमें इसका उद्देश्य क्या है, तो आजादी के अमृत महोत्सव को आयोजन जो है ये 75 ट्रेनें और 27 स्टेशनों के बारे में ये प्रकाश डालने की बात कही गई है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। हाल ही में चर्चा में रहा 13वां पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का आयोजन कहां प्रारंभ किया गया, तो ये बर्लिन में किया गया। अब यहां से आपको याद रखना है, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1 का आयोजन कहां किया गया था, तो वो भी बर्लिन में किया गया था। और आने वाला कॉप 26 का आयोजन ग्लासगो में किया गया, स्कॉटलैंड का शहर है। और जबकि कॉप 27 का आयोजन जो है ये कहां किया जाएगा, तो ये मिस्र में किया जाएगा। और जलवायु परिवर्तन के जो विभिन्न पहलू हैं उस पे अध्ययन या सुधार की बात को लेकर 13वां पीटर्सबर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया बर्लिन में। अगला है, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया, तो 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 20 जुलाई 1924 ईस्वी में क्या हुआ, फीडे विश्व शतरंज महासंघ का गठन किया गया था। और इसी के कारण प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 44वां शतरंज का ओलंपियाड कहां आयोजित किया जाएगा, तो ये चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। इसका शुभंकर क्या है, इसका शुभंकर जो है वो थम्बी जो है इसका शुभंकर है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो लेटन हैविट हैं, इनको शामिल किया गया है अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में। और ये 2 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं और विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी के क्रम में भी ये रहे हैं। अगर हम बात करें किस देश से संबंधित है, तो इनका संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया से है। आपको एक प्रश्न और भी याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया से ही प्रसिद्ध खिलाड़ी जो हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला वर्ग जीता है, इसलिए बार्टी, उन्होंने टेनिस के खेल से संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली आदिवासी महिला के रूप में किसने राष्ट्रपति का चुनाव जीता, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह जो सही आंसर होगा ये द्रौपदी मुर्मू होगा। और ये किस क्रम की राष्ट्रपति होंगी, तो 15वीं होंगी। और ये किस जनजाति किससे संबंधित हैं, तो ये संथाल जनजाति से संबंधित हैं। बात करें अनुच्छेद की, तो 52 अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का वर्णन है। अगर बात करें 60 में, तो शपथ का वर्णन है। अगर बात करें 61 की, तो महाभियोग की बात है। अगर बात करें 72 की 72 की, तो इसमें क्षमादान की बात है। आइए इसी क्रम में अगला है, हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ 22 जुलाई को मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है, फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के अध्ययन को कहते हैं। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में स्वनिर्भर नारी योजना प्रारंभ किया गया, तो असम राज्य में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, बुनकरों के जीवन स्तर को उच्च बनाना या उनके जीवन यापन में सुधार लाना और बिना मध्यस्थता किए इसमें बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाना स्वनिर्भर नारी योजना का उद्देश्य है। इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देखें। हाल ही में चर्चा में रही बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक का विमोचन किसने द्वारा किया गया, तो ये जो किया गया है ये किया गया है पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किया गया है। और इसकी लेखक कौन है, तो आराधना जौहरी जी हैं। साथ ही साथ यह पुस्तक किससे संबंधित है, तो उत्तराखंड में जो धार्मिक स्थल हैं, मंदिरें हैं, उनको इतिहास के बारे में या उनको इतिहास से परिचित कराने से संबंधित है। अगला है, हाल ही में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं, जबकि राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथन है। आपको याद रखना हिमाचल प्रदेश में ही सिकुला दर्रा
सिकुला दर्रा। अब यहाँ पर बीआरओ के द्वारा सबसे ऊंची सड़क बनाए जाने की घोषणा की गई। साथ ही साथ अटल टनल का संबंध किस राज्य से है, तो हिमाचल प्रदेश से है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किस फिल्म निर्माता को जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो केपी कुमारन। ये मलयालम फिल्म के निर्देशक हैं और इन्हीं निर्माता हैं, इन्हीं को जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें 2021 अगर हम बात करें 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है, तो असगर वजाहत को। अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो रामदरस मिश्रा जी को। अगर हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी में किसे सम्मानित किया गया है, तो दया प्रकाश सिन्हा को, और अंग्रेजी में नमिता गोखले को, जबकि उर्दू में चंद्रभान ख्याल को। अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो सरस्वती सम्मान में पाने वाले जो हैं ये आपके दया प्रकाश सिन्हा जी हैं। साथ ही साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां और 57वां, 56वां जो है वो नीलमणि फुकन और 57वां जो है दामोदर माउजो को दिया गया है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो इसका सही आंसर जो होगा लॉस एंजल्स होगा। अब यहां हम बात करें, हाल ही में जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन किया गया था, तो क्रम कौन था, 32वां, और होना था 2020 में, लेकिन कोविड के कारण इसका आयोजन 2022 में किया गया। अब यहां 2020 से यह 4 वर्ष के अंतराल पे होता है, तो 2024 में कहां किया जाएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा, और क्रम क्या होगा, 33वां। अगर हम बात करें 2024 से 2004 साल बाद 2028 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो यूएसए लॉस एंजल्स में किया जाएगा, और पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन जो है यह लॉस एंजल्स शहर में किया जा रहा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो यहां सही विकल्प हमारा इटली है। इटली की राजधानी रोम है, और मारियो द्रागे जो हैं यहाँ के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही साथ आपको याद रखना है, हाल ही में श्रीलंका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, उसमें रानिल विक्रमसिंघे ने चुनाव को जीता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, हाल ही में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं, इन्होंने अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया, और वहां जो चुनाव हो रहे हैं तो भारतीय मूल के जो पूर्व में वित्त मंत्री वहां के थे ऋषि सुनक, वो इस क्रम में सबसे आगे हैं। अगले प्रश्न के रूप में अगर देखें तो अगला है, हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का एथिक्स अफसर और लोकपाल नियुक्त किया गया, तो यहां लोकपाल कोई सदस्य नहीं है, लोकपाल एक सदस्यों का समूह है, या एक सदस्यों के समूह को कहा जाता है, और एथिक्स जो है ये नैतिक विचार होते हैं। इनके लिए किसे नियुक्त किया गया है, तो विनीत सरन जी को नियुक्त किया गया है, और इन्होंने किसकी जगह ली है, डॉक्टर डीके जैन की स्थान लिया है। और भारत में अगर हम बात करें, सबसे पहले लोकपाल की अनुशंसा किसने किया था, तो एल.एम. सिंघवी ने किया था। साथ ही साथ भारत के पहले लोकपाल जो नियुक्त किए गए थे वो कौन थे, तो पिनाकी चंद घोष जी थे। आइए इसी क्रम में अगले प्रश्न के रूप में देखें, और यह सेशन का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत तथा किस देश के साथ चीतों को लाने के लिए समझौता ज्ञापन किया गया, तो यह नामीबिया है, और नामीबिया की राजधानी क्या है, विंडहाक है, विंडहाक ये नामीबिया की राजधानी है। यहीं से चीतों को लाया जाएगा और कहां रखा जाएगा, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। इसी क्रम में सप्ताह भर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन है, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आप यकीन मानिए, अगर इनको आप रिवाइज कर लेते हैं तो आने वाले परीक्षा में आपके जो प्रश्न आएंगे यहां से वो गलत होने वाले नहीं है। पुनः एक बार हम आपसे यही कहना चाहेंगे, भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। मतलब आप अपने आप को मजबूत रखें, आप अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा ईमानदारी बरतें, और लक्ष्य के प्रति हमेशा लगे रहें, आपको सफलता मिलेगी। इसी क्रम में हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। यह सेशन आपको कैसा लगा, फीडबैक के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।